दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय पूजन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको आपके सबसे ज़्यादा प्रिय श्री खाटू श्याम जी के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है खाटू श्याम और उनकी कहानी क्या है। जी हाँ, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा गया है। कलयुग में श्याम बाबा के दर एक बार भी जो चला जाता है वो जीवन भर कभी भी संकट से नहीं जूझता। दरअसल आपको बता दें कि खाटू श्याम जी कौन है और आखिर इनका मंदिर कहाँ है। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और दुनिया के कोने कोने से श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्या है उनकी कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडंबना था। आपको बता दें कि बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरीक के 3 बाण ही काफ़ी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण भगवान बड़े चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते को एक ही तीर से छेद दो और मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्ते को छेदता जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे आ गया। कृष्ण भगवान ने उस पत्ते पर अपना पैर रखकर उसे छिपा लिया और ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन जब पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण भगवान के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक यानी कि श्री खाटू श्याम जी ने कहा कि प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपा करके पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। भगवान सोचने लगे कि ये बात जानते हैं कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह से दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म करने की शक्ति बर्बरीक यानी खाटू श्याम में है। तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। जी हाँ, आगे सुनते जाइए। जब बर्बरीक का शीश मांग लिया तो बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान भी कर दिया। बर्बरीक ने
बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज उसी बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण भगवान ने बर्बरीक का शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। तो दोस्तों, इस तरह से खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और कृष्ण भगवान के शीश मांगने पर भी हंसते हंसते उन्होंने शीश दे दिया और इस तरह से पांडवों की जीत हो गई। वरना यदि बर्बरीक यानी कि खाटू जिंदा रहते और वो हारते हुए का सहारा बन जाते तो पांडव कभी भी नहीं जीत पाते। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने पहले खाटू की परीक्षा ली और फिर अपना नाम दे दिया। दोस्तों, जो भी इस कहानी को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री खाटू श्याम।